हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है नीट एल्केमी चैनल पे। मैंने में सिद्धेश शिवनानी और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। रीनीट का एग्जाम हो चुका है, रीनीट का रिजल्ट आ चुका है। अब बेटा 10 से 15 दिन के बीच में आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा कि यार काउंसलिंग इस तारीख से स्टार्ट हो रही है। जैसे ही ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो बच्चों में एकदम से पैनिक आ जाता है कि यार सर अब मैं क्या करूं, नोटिफिकेशन आ चुका है, काउंसलिंग में जाऊं नहीं जाऊं। तो सबसे पहला काम आप लोगों का क्या होना चाहिए कि यार जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए काउंसलिंग के लिए वो आप कलेक्ट करना अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट्स तो आप लोगों के पास होते हैं, लेकिन एक आध दो डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो यार अभी आप लोगों के पास नहीं होता है और आप लोगों को बनवाना होता है। ठीक है, तो वो काम अभी आप लोग बेटा स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को वो ही सारे डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने नीट 2027 की प्रिपरेशन करने की ठान ली है तो उसके बारे में भी हम लोग बिल्कुल बातचीत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पे देखिए आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी जैसे ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बेटा 10th क्लास की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट ये चाहिए होगा, है ना। इसमें आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ होता है, तो ये आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है, ये आप लोगों को चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद बेटा क्लास 12th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट ये भी चीज होनी चाहिए आप लोगों के पास। और आप लोगों को स्कूल से बेटा, है ना, आपके टीसी जो होती है बेटा ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर बेटा स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। हाँ जी, हमने सारे के सारे फीस जमा कर दी थी स्कूल की और अब हमको टीसी मिल चुकी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो ये आप लोगों को चाहिए रहेगी। ठीक है, और अगर आप किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, ऑलरेडी पहले किसी कोर्स में एनरोल्ड हो जाते हैं और फिर बेटा वो नीट का एग्जाम देते हैं एंड एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए बेटा माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो ये 3 सर्टिफिकेट की बातचीत कर ली। उसके बाद बेटा रीनीट का एग्जाम दिया था हमने, रीनीट का एग्जाम का जो एडमिट कार्ड आया था वो होगा आपके पास। उसके बाद बेटा रीनीट का जो स्कोर होगा वो होगा आपके पास। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी भी रखिएगा बेटा, पीडीएफ में हार्ड कॉपी भी रखिएगा इन सब की। ठीक है, और उसके बाद बेटा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या हो गया, एक तरीके से स्टेट का सर्टिफिकेट हो गया। जैसे मैं राजस्थान का हूं तो मेरे पास बेटा राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जब काउंसलिंग आएगी, स्टेट काउंसलिंग आएगी, तो मेरे को उसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। आप किसी भी स्टेट को, आप बेटा दिल्ली के हो, महाराष्ट्र के हो, एमपी के हो, है ना, बिहार के हो, आपके पास बेटा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिल्कुल होना चाहिए, तभी आप लोग बेटा स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ये नहीं है तो ये बनवा लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 85% सीट्स तो बेटा एमबीबीएस की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होती हैं, तो ये डेफिनेटली आप लोग बनवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप लोग बेटा जिस भी, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आपको लेटेस्ट वाला, क्योंकि बेटा ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, तो हर साल बेटा इनका जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू होता है, तो जो लेटेस्ट होगा वो ही बेटा वैलिड होगा। ठीक है, ओबीसी है तो इसकी भी बेटा वैलिडिटी चेक कर लेना। बाकी एससी एसटी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होगा और वो बेटा वैलिड रहता है हमेशा ही। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर आपने ड्रॉप लिया है तो एक गैप सर्टिफिकेट, गैप एफिडेविट भी बनवाना होता है। ये कहां से बन जाएगा बेटा, ये आपके कोर्ट से बन जाता है। आपको बस ये बताना होता है यार कि आपने 1 साल गैप लिया 12th के बाद, है ना, 1 साल लिया, 2 साल लिया, 3 साल लिया, जितने साल भी लिया, आपको बस ये बताना होता है कि यार मैंने 2 साल का गैप लिया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 2 साल का गैप लिया और 2 साल में क्या कर रहा था, मैं नीट की तैयारी कर रहा था, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो बस ये बताना होता है आप लोगों को एक स्टैम्प पेपर में, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में, तो ये बनवा लीजिएगा। ठीक है, ये आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद बेटा पासपोर्ट साइज फोटोज जो आपने नीट के एडमिट जो रीड में आपने फॉर्म फिल करा था उसमें आप लोगों ने डाली होगी, वही बेटा आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए होंगी। आईडी प्रूफ बेटा आपका आधार कार्ड हो गया या फिर बेटा आपका जो भी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाता है आपके पास, ये होता ही आईडी प्रूफ, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। बाकी अलॉटमेंट लेटर ये कब मिलेगा, जब आप लोग काउंसलिंग प्रोसेस में जाओगे, आपको कोई सीट अलॉट हो जाएगी तो आप लोगों को एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जो आपको कॉलेज में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपके गिने चुने चीजें हैं जो आपको इकट्ठा करके रखनी है। जैसे ही काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये आप लोगों को काम में आएगी। ठीक है, तो अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कुछ चीजों बनने में टाइम लगेगा आपको। अगर गैप सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कोर्ट किस दिन वर्किंग है, उस दिन आपको जाना पड़ेगा और ये बनवाना पड़ेगा। तो ये सारे चीजें आप लोग कलेक्ट करके रख लीजिए। ठीक है, और अगर आप बेटा नीट 2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा मैं आपको बता दूं, लास्ट लाइव बैच आ चुका है टीम जीएनडी का, जिसमें पूरी केमिस्ट्री आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, पूरी बायोलॉजी आपको गरिमा मैम पढ़ाएंगी, पूरी फिजिक्स आपको बेटा टीसी मैम पढ़ाएंगी। ठीक है,
कोड आपको बेटा GNT अप्लाई करना है और gnt.mentorship ये हमारी मेल आईडी है, तीनों टीचर का एक ही कोड है। इस मेल आईडी पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और क्लोज्ड टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ऐड हो जाओगे। एक बार आप लोग बेटा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना बेटा, तो आप लोग को सारे टीचर्स का एक्सेस मिल जाता है, सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। हमारा बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में जितने और बैचेस चल रहे होंगे उनका एक्सेस भी आप लोगों को मिल जाएगा। हालांकि आई वुड अगेन से कि आपको एक ही बैच फॉलो करना है, ठीक है। GNT फिनिक्स 3.0 है बेटा, इट इज अ डिटेल्ड बैच है। सिलेबस एंड बेटा जनवरी तक हम लोग बेटा सिलेबस एंड इसमें कर देंगे। डाउट सॉल्विंग रेगुलरली इसमें चलती है, हर 15 दिन में बेटा मॉक टेस्ट होंगे। क्वेश्चन बैंक आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाएंगे और डिजिटल मॉड्यूल्स भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। पूरा डिटेल्ड बैच है यार, बैच में जितनी चीजें होती हैं, टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, सारी चीजें बेटा इसमें हमने इंक्लूड कर दी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। और जो भी बच्चा ऑलरेडी हमारे साथ फिनिक्स बैचेस में पढ़ रहा है वो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कितने शानदार तरीके से हम लोग हमारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आप लोगों को वीडियो की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन ओपन है, डेफिनेटली मुझे बताइएगा, उस पर मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।